सभी भक्तजनों का पुनः अभिवादन। 18वें अध्याय के दूसरे भाग में सभी भक्तजनों का स्वागत है। भक्तजनों, अब आगे का वृतांत सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। हे पार्थ बुद्धि जो धर्म और अधर्म को नहीं मानते, क्या उसका है कर्तव्य ये जाने न वो है राजसी। तमोगुण से जो रहते ढके, विपरीत बातें मानते, अर्जुन अधर्म को धर्म जो माने वो बुद्धि है तामसी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भली भांति ये बात बता दी कि अर्जुन, जो तमोगुण से जो बुद्धि जिसकी ढकी हुई रहती है, वो विपरीत बातों पर विश्वास करती है, जो धर्म है उसको अधर्म मानती है, वही बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, इंद्रियां प्राण मन जो जनहरि में लगाता है, वो दोष दृष्टि रहित है सात्विकी, धृति वाला जन कहलाता है। अर्जुन, जो फल की इच्छा से जन जो भी करता कर्म है, वह राजसी धृति कामना की पूर्ति ही धन धर्म है। जन दुष्ट बुद्धि निद्रा भय चिंता को छोड़ न पाता है, दुखों में रहता तामसी, धृति वाला वो कहलाता है। ये तामसी वृत्ति वालों के लक्षण भगवान ने कहे। अब जो सात्विक वृत्ति वाले लोग हैं उनका भगवान ने बताया है। अर्जुन, सुनो सुख के प्रकार, जिसमें दुखों का नाश है, जिस मनुष्य में ध्यान भजन व सेवा भक्ति का वास है। विष की तरह जो पहले अमृत बाद में, ये जान लो परमात्म विषयक बुद्धि सुख है सात्विकी, ये जान लो। विष की तरह जो पहले अमृत बाद में, ये जान लो परमात्म विषयक बुद्धि सुख है सात्विकी, ये मान लो। इंद्रियों का सुख जो अमृत जैसा लगता भोग में, विष के जैसा अंत में सुख राजसी इस लोक में। सुख भोग जो परिणाम में आत्मा को मोहित करते हैं, आलस्य नींद प्रमाद सुख को तामसी सुख कहते हैं। देवता आकाश या पृथ्वी में ऐसा कोई भी तीनों गुणों से रहित हो, जिसमें न हो ये गुण कभी। भगवान श्री कृष्ण ने अच्छी तरह बता रखा कि अर्जुन, तुम एकमात्र तुम ही मनुष्य नहीं हो कि जिसके अंदर ये तीनों गुण विद्यमान हैं, कम या ज्यादा। देवता हो, मनुष्य हो, आकाश पृथ्वी में कहीं भी देवता, मनुष्य, राक्षस, सब में ये गुण है। राक्षसों में भी अच्छे गुण होते हैं, वो अच्छे काम करते हैं, और देवताओं में भी दुर्बुद्धि होने पर वो बहुत गंदे काम करते हैं। तो ये गुण सबके अंदर होते हैं अर्जुन, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये गुण किसी के अंदर नहीं होते। गुण कर्मों के ही स्वभाव से है अलग जग के लोग भी, अर्जुन वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, या हो वैश्य या शूद्र भी। अब ब्राह्मण क्या करता है?
दमन इंद्रियां करता ब्राह्मण, कष्ट सहता धर्म हित, क्षमा करना वेद पढ़ना, ईश में श्रद्धा अमिट। क्षत्रिय के लक्षण: तेज धैर्य हो चतुरदानी, तेज धैर्य हो चतुरदानी, वीर युद्ध से नहीं हटे, ये स्वाभाविक कर्म क्षत्रिय के जो रहते हैं डटे। अब भगवान ने पुनः कह रखा है, खेती गोपालन व क्रय विक्रय है कर्म ये वैश्य के, सेवा सब वर्णों की करना, कर्म ये है शूद्र के। फिर भगवान ने कह रखा है, अपने स्वाभाविक कर्म कर नर प्राप्त प्रभु को करता है, सुन कैसे कर्म को करके नर प्राप्त सिद्धि को करता है। भगवान ने कह रखा, सारे कर्म मेरे हैं, ब्राह्मण करे, क्षत्रिय करे, शूद्र करे, सेवा करे, युद्ध करे, पूजा पाठ करे, अर्जुन सारे काम मेरे हैं। ये किसी काम में कोई भेद नहीं है, कोई काम दुनिया में छोटा नहीं है। अपने स्वाभाविक कर्म कर नर परम सिद्धि को पाता है, इस जगत का जो रचयिता वो ईश सब में समाता है। भगवान ने कह रखा, अर्जुन मैं सबके अंदर समाता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि किसी के अंदर नहीं हूँ, दुष्ट के अंदर, अच्छे के अंदर, बुरे के अंदर, सबके अंदर मैं ही तो समाया हूं। इसलिए गुण रहित तेरा कर्म धर्म है श्रेष्ठतर, दूसरों का धर्म पालन करके पाता पाप नर। इसलिए गुण रहित तेरा कर्म धर्म है श्रेष्ठतर, दूसरों का धर्म पालन करके पाता पाप नर। जो धर्म भगवान ने हमें सौंपा है, जिस धर्म में, जिस जाति में हमने जन्म लिया है, जो कर्म हमको करना है वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। हम सोच के चलें कि नहीं हमारा धर्म तो बेकार है, दूसरे का धर्म हम पालन करें, तो भगवान ने कह रखा है कि तेरा धर्म ही श्रेष्ठ है और तू अपने धर्म का पालन कर। इसलिए अर्जुन भरे हो दोषों से तेरे कार्य भी, पर त्यागना सब ढके हैं जैसे धुएं से आग भी। आसक्ति रहित हो बुद्धि अंतःकरण को नर जीत कर, सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता सांख्य योग के मार्ग पर। सर्वोच्च सिद्धि ही ज्ञान योग की परम निष्ठा जान लो, जन कैसे प्राता ब्रह्म को संक्षिप्त में ये जान लो। सर्वोच्च सिद्धि ही ज्ञान योग की परम निष्ठा जान लो, जन कैसे पाता ब्रह्म को संक्षिप्त में ये जान लो। नित शुद्ध बुद्धि से युक्त सात्विक हल्का भोजन करता हो, शब्द विषयों को त्याग शुद्ध ही जगह में जो रहता हो। मन व वाणी शरीर इंद्रियां वश में करने वाला हो, मन वाणी शरीर इंद्रियां वश में करने वाला हो, वैराग्य दृढ़ कर राग द्वेष को नष्ट करने वाला हो। काम क्रोध घमंड
काम क्रोध घमंड बल का अहंकार न करता हो, ममता रहित नित ध्यान शांति से ब्रह्म भाव में रहता हो। मन प्रसन्न हो योगी का जो ब्रह्म में ही टिका सदा, समभावी शोक न कामना मेरी भक्ति पाता सर्वदा। पर भक्ति से मेरे लिए मेरे तत्व को, पर भक्ति से मेरे तत्व को मेरा भक्त जान जो जाता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर मेरे जैसा वो हो जाता है। मेरे परायण होके, मेरे परायण कर्म योगी हो कर्म सब कर जाता है, मेरी कृपा से सनातन वो परम पद को पाता है। इस तरह 18वें अध्याय का ये दूसरा भाग समाप्त हुआ। सभी भक्तजनों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि आप इतनी तन्मयता से सुन रहे हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण।